जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का डीपीवी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग देखेंगे रामानुजन सर्च टैलेंट मैथ एंड साइंस, जिसका एग्ज़ाम 22 नवंबर को निर्धारित किया गया है। उसी में देखेंगे रामानुजन एक बहुत बड़े ही गणितज्ञ थे। उसी के बारे में 2 प्रतियोगिता परीक्षा होता है। एक गणित दिवस के शुभ अवसर पर उसको बच्चों को सम्मानित किया जाता है और एक गणित यानी विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग शुरू करेंगे। तो देखना ये है कि अभी जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 8 का जो है वो सेकेंड चैप्टर है। अभी हम लोग उसी को देखेंगे और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपका क्या है, जल। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है, यानी अशुद्ध। तो यहाँ जो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, वायु, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है, सोडियम, वायु, हाइड्रोजन और अमोनिया में आपका जो वायु होगा वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विलयन है। विलयन मतलब घोल है। लवण का जो विलयन है ये एक प्रकार का घोल है। लवण का जो विलयन है ये आपका एक प्रकार का घोल है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन निलंबन है। निम्नलिखित में कौन निलंबन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटमैला। मटमैला जो है ये एक प्रकार का निलंबन है। मटमैला एक प्रकार का क्या है, निलंबन है। मटमैला एक प्रकार का क्या है, निलंबन है। मटमैला एक प्रकार का निलंबन है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन कोलाइडी है। निम्नलिखित में कौन कोलाइडी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यानी गोंद जो है वो एक प्रकार का कोलाइडी है। गोंद एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर की, निम्नलिखित में कौन तत्व है। तत्व मतलब जान रहे हैं कि केमिस्ट्री में टोटल 118 तत्व होते हैं। तत्व यानी इसमें कौन तत्व है। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा एक तत्व है। यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर के, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। यौगिक हम लोग वैसे चीज़ को कहते हैं जो कि 2 तत्व से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो नमक है वो एक प्रकार का यौगिक है और नमक का रासायनिक फार्मूला होता है NaCl और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। निम्नलिखित में कौन अधातु है। निम्नलिखित में कौन अधातु है, जर्मेनियम, सेलेनियम, आयोडियम और टाइटेनियम। तो यहाँ जो आयोडीन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये एक प्रकार का अधातु है। और ये एक प्रकार का ऐसा अधातु है जिसमें धातु की तरह चमक पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा अधातु बताइए, एक ऐसा धातु बताइए जिसमें धातु की तरह चमक पाया जाता है। तो आप लोग क्या नाम लेंगे, आयोडीन। आप लोग उसका क्या नाम लेंगे, आयोडीन। आप लोग उसका क्या नाम लेंगे, आयोडीन। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर देखते हैं कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। सूक्ष्मतम मतलब छोटा से छोटा को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। तो जब एक से अधिक तत्व मिलता है तो वो एक प्रकार का यौगिक का निर्माण करता है। वो एक प्रकार का यौगिक का, जैसे Na+Cl तो क्या बनाता है, Na
Cl, यानी यहाँ Na अलग तत्व है, Cl अलग तत्व है और दोनों मिल करके NaCl बनाया, जिसको हम लोग किसके रूप में जानते हैं, नमक के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। क्या है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो धातु, अधातु, उपधातु और कोलाइडल, इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो कोलाइडल जो है वो एक प्रकार का तत्व नहीं है। धातु, अधातु, उपधातु हम लोग जानते हैं, जब इसको पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पता है, ये तीनों तत्व हैं, बट कोलाइडी एक तत्व नहीं है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का था कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो आपका गंगा का जो जल है वो एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ नहीं है। गंगा जल जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 13 नंबर के, निम्नलिखित में कौन शुद्ध, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन ए है स्रावित जल, ऑप्शन बी है गंगा जल, ऑप्शन सी है समुद्र का जल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, श्रावित जल जो है ये एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि यौगिक में तत्वों का अनुपात होता है। यौगिक में जो होता है उसमें तत्वों का अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है, एकदम निश्चित होता है, फिक्स होता है कि 1:4 में मिलना है, कि 4:3 में मिलना है, कि 4:5 में मिलना है, उसका एकदम फिक्स होता है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि यौगिक में तत्वों का अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यानी कोलाइडी विलयन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कोलाइडी विलयन कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर 15वां क्वेश्चन का। तो अभी हम लोग इस वीडियो में 15 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले दिन से आप लोगों को पर वीडियो में 30 क्वेश्चन करके मिलेगा, जिसको हम लोग देंगे 30, इस श्रृंखला का नाम देंगे 30 ml पर डे। 30 ml पर डे यानी डेली हम लोग इसमें से 30 क्वेश्चन देखते जाएंगे। और क्लास 8 का पूरा साइंस, क्लास 9th का पूरा साइंस, क्लास 10th का पूरा साइंस हम लोग देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।